ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप ने आयोजित किया निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर। आगे बात करेंगे दमोह की, जहां युवक की मौत के मामले में परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आगर मालवा में जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप बड़ौद और मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल के संयुक्त प्रयास से श्री महावीर जैन विद्या मंदिर बड़ौद में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 160 मरीजों ने अपना नेत्र परीक्षण करवाया, जिनमें से 55 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित कर मक्सी ले जाया गया। इस दौरान डॉक्टर विजय पटेल, ऑप्टिशियन योगेश विश्वकर्मा, प्रदीप भावसार, तूफान सिंह सहित अन्य सदस्यों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शिविर में सभी मरीजों को लाने ले जाने और अन्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की गई। आगर मालवा से सीनू संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। हटा थाना क्षेत्र के शास्त्री बाट गड़िया में हाल ही में एक युवक द्वारा की गई आत्महत्या और उसके द्वारा बनाए गए वीडियो से जुड़े मामले में परिजन और बंसल समाज के लोग शनिवार दोपहर हटा थाना पहुंचे। मृतक रितेश बंसल के परिजन और अन्य स्थानीय लोग थाना प्रभारी सुधीर बेगी को आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की और न्याय की गुहार लगाई। परिजनों ने चेतावनी दी कि यदि मामले की उचित जांच और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन और दमोह एसपी कार्यालय के घेराव का रास्ता भी अपनाने को तैयार हैं। थाना प्रभारी सुधीर बेगी ने बताया कि मामले में मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हटा थाने पहुंचे हैं। हमारी मांगे ये है कि जो हमारे साथ घटना हुई है उसमें हमें न्याय चाहिए और न्याय निष्पक्ष रूप से चाहिए। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई कि जो हमारा बच्चा खत्म हुआ है, जो इनके बच्चे खत्म हुए, जिसने फांसी लगाई है, और वो प्रशासन की भूल के कारण ही ये हुआ है। प्रशासन वहाँ पर जाकर धमकी देती है और बुलडोजर की बात करती है। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी न्याय दे, और हमने एक डेट दे दी है कि 20 तारीख तक अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो आज हम लोग 100 लोग हैं, 20 तारीख के बाद 1000 लोग खड़े होंगे और 1000 लोग एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे दमोह जाकर, अगर हमें न्याय नहीं मिलती है। मांगे क्या है आपकी? मांगे ये कि हमें एक मांगे जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन का हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, हमें उससे जो दोषी उस पर कार्रवाई हो। हमारा जो बच्चा जिसने फांसी लगाई है उसकी कोई गलती नहीं है, वो वीडियो स्वयं चला रहा है। वीडियो हमारे पास है और समाज के अन्य लोगों के पास भी वीडियो, उसमें वो साफ साफ कह रहा कि हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमें ज़बरदस्ती धमकाया गया। इसलिए हम अपमानित होकर, जो हमारी समाज में हमारा अपमान हुआ, हमारे माँ बाप का अपमान हुआ है, तो हम उस अपमानित होकर हम अपनी जान देते हैं। क्या आरोप लगाया था बच्चे? आरोप ये लगाया है कि छेड़खानी लड़कियों ने उस पर, मतलब डायल 100 पर 112 पर कॉल किया, और उसका भी हालांकि निदान हो गया था, ठीक है, वो भी थाने आई और उस पर भी निदान हो गया, कोई गलती नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन वहाँ पर जाकर पहुँचता है और वहाँ घर पर धमकी देता है। किस तरह की धमकी? धमकी इस तरीके से कि आप तुमको जेल में सड़वा देंगे और तुम्हारे ये घर मकान जो बने हैं बिल्डिंगें गिरवा देंगे, बुलडोर चलवा देंगे, तुम लोग पन्नी में रहने लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए हमारा बच्चा डर गया, रात में गायब हो गया। सुबह में उठ के वो नदी तरफ चला गया, हम लोग ढूंढते रहे, वो मिला नहीं। फिर और बच्चों को भेजा कि देखो कहाँ है, तो बच्चों को मिल गया। उनने समझाया बुझाया, खाना आना के लिए बुलाया तो वो घर पे आया नहीं। 2 बजे करीब उसने नीम के पेड़ से मस्जिद के वहाँ फांसी लगा ली। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं सर। हमारा बच्चा निर्दोष है, निर्दोष बोल के गया है, वीडियो बना के रखी उसने कि हमने वो लड़कियों से माफी मांगी, हाथ पांव जोड़े। लोग प्रदर्शन हुआ है, किन मांगों को लेकर आए थे? हाँ, आज कुछ व्यक्ति थाना हटा पर आए थे, क्योंकि थाने में दिनांक 21/12/2025 को अस्पताल हटा से एक तहरीर प्राप्त हुई थी कि रितेश बंसल निवासी हटा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिस पर थाना हटा में अपराध मर्ग क्रमांक 94/25 धारा 194 BNSS का कायम कर जांच की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 20/12/25 को कुछ नाबालिग बच्चियां थाना उपस्थित आई थी अपने परिजनों के साथ,
जिन्होंने अमन बंसल, रितेश और श्रीराम के विरुद्ध एक छेड़छाड़ के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया था। क्योंकि वो बच्चियां कानूनी कार्रवाई के लिए मना कर रही थी, पुलिस उन्हें समझा दिया जाए, और उन्होंने जो डायल 100 पर कर्मचारी तैनात था उसके फ़ोन पर एक कॉल प्राप्त हुआ था, जो डायल 100 वहाँ गई थी, और मर्ग की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उनके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। परिजनों का आरोप है पुलिस पर धमकाने का आरोप लगा है। इस संबंध में चूंकि जब 112 पे कॉल गया था, तो 112 पे जब कॉल जाता है तो पुलिस वहाँ गई थी, और पुलिस से जब वहाँ पहुँची थी तो वहाँ ये जो जिन पर आरोप लगे थे वो लोग नहीं मिले थे, और पुलिस के द्वारा ऐसी कोई तथ्य नहीं कहे गए वहाँ, और जो भी इसमें जांच में तथ्य सामने आ रहे हैं और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दमोह से सीनू संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। सोमनाथ शिवलिंग की भारत यात्रा के तहत शनिवार को हटा पहुंचने पर यहां विधि विधान से पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। यह ऐतिहासिक यात्रा संत जनों के साथ की जा रही है और हटा में जनपद ऑफिस के पास एक अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर शिवलिंग की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व मंत्री राजा पटेरिया, शिवचरण पटेल, हटा जनपद अध्यक्ष गंगाराम पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन आर्ट ऑफ लिविंग टीम द्वारा किया गया। बताया गया कि ये यात्रा भारत के 12 राज्यों से होकर गुजर रही है और प्रत्येक राज्य में विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दमोह से सीनू संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। सीहोर में 1 वर्ष से निर्माणाधीन ब्रिज के दौरान सेतु नगर निगम द्वारा नगर पालिका की पाइपलाइन को बार बार तोड़ा गया। नगर पालिका ने इस कारण सेतु निगम को 85 लाख रुपए जुर्माने का नोटिस थमाया। जुर्माने की राशि अदा न होने पर आज नगर पालिका के अधिकारी अतिक्रमण दस्ते के साथ ब्रिज पहुंचे और वसूली के तौर पर जनरेटर जब्त किया। इस पूरे घटनाक्रम में नाटकीय मोड़ तब आया जब वसूली की कार्यवाही के दौरान पाइपलाइन सुधार जल शाखा के कर्मी और अतिक्रमण दस्ते के प्रभारी आपस में भिड़ गए। अतिक्रमण दस्ते के प्रभारी ने सुधार कार्य कर रहे कर्मियों से काम बंद करने को कहा, जिस पर जल शाखा के कर्मी भड़क गए और दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इस भिड़ंत के दौरान वहां से गुजरने वाले नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। एक्चुअली 1 साल पहले ब्रिज कॉर्पोरेशन हम लोगों से डिमांड मांगी थी कि जो भी सीवरेज यूटिलिटी लाइन्स जो आ रही हैं उसको जैसे में जो भी खर्चा होगा उसका पैसा वो विभाग हमको जमा कराएगा। लेकिन हम लोगों ने इसका डिमांड हम लोगों को 1 साल पहले भेज दिया था। लगभग 81 लाख का हम लोगों ने एस्टिमेट बना के उनको डिमांड भेजी थी, जिसका राशि उन्होंने अभी तक जमा नहीं कराया। तो हम लोगों ने दोबारा 3 दिन पहले रिमाइंडर लेटर लिखा है, तो अभी तक हम लोगों को राशि प्राप्त नहीं हुई है। और एक इनका लेआउट कभी फिक्स नहीं हो पा रहा है, कभी बोलते यहाँ खोदना है, कभी बोलते वहाँ खोदना है। तो इस चक्कर हमारी पाइपलाइन बार बार पानी की पाइपलाइन डैमेज बार बार होती है। लगभग 2-3 महीने से लगातार कंटिन्यूस वाटर सप्लाई में डिस्ट्रप्शन हो रहा है। तो आज क्या जब्त किया प्रथम चरण में? अभी हम लोग इनका जनरेटर जो ये जब्त करेंगे, तो अभी उपलब्ध साइड काम भी बंद करवाएंगे अभी? जी, काम भी बंद करेंगे। सर, ये पाइपलाइन फूट रही है, इस वजह से कितने क्षेत्र को पानी नहीं मिलता। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। विदिशा से गंभीर वारदात की खबर सामने आई है। 22 वर्षीय युवक की चाकू से नृशंस हत्या कर दी गई है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में हुई। मृतक की पहचान शुभम चौबे के रूप में हुई है। इस गंभीर घटना के बाद एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे घटनास्थल पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में लगी है। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी मर्डर का मामला है, क्या है पूरा मामला? ये इंद्रप्रस्थ कॉलोनी थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत अभी खबर आई थी थोड़ी देर पहले, जिसमें पता चला था कि एक हत्या का मामला हुआ है, और जिसमें जो नंदू चौबे करीब 22-23 साल उम्र है इनकी, युवक है, इनके साथ चाकूबाजी हुई है और अस्पताल में पता चला था, तो तत्काल टीम अस्पताल गई। फिर वहाँ पे पता चला उनकी डेथ हुई है और यहाँ पे स्पॉट की कार्रवाई और आरोपियों की पताराशी चल रही है। बहुत जल्दी इसमें हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। क्या लगा प्रथम दृष्टया क्या पूरा मामला भी प्रथम दृष्टया जो अभी तक बात सामने आई है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज और फुटेज वगैरह मिले हैं हमें, और उसमें आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। परिजनों ने अभी तक कोई ऐसा किसी के साथ बैर विरोध या झगड़ा नहीं बताया है, लेकिन इनपुट हमें मिल गए हैं बहुत सारे, जिनमें हमारी टीम लगी हुई है लगातार, और बहुत जल्दी हम गिरफ्तार भी करें, खुलासा करेंगे। किन हथियारों से? चाकू से मारना पता चला है। पार्षद जी, घटना घटित हुई है, कोई मौत का मामला सामने आया, क्या मामला है और किसकी मौत हुई है, क्या जानकारी है आपको? अपना नाम बताइए, कौन सा वार्ड है? धर्मेंद्र लोधी बोल रहा हूँ, और ये इंद्रप्रस्थ कॉलोनी वार्ड क्रमांक 35 है। इसमें लगभग 8 बजे के लगभग कोई घटना हुई, हालांकि मुझे जानकारी पूरी नहीं है,
पर ये हमारे बस मतलब कॉलोनी का शुभम चौबे, उनका कोई विवाद हुआ है, उस पर ये घटना हुई। अच्छा, ये कैसे व्यक्ति थे? नहीं, लड़का बहुत अच्छा था, सबसे मिलनसार था और बहुत दुख है सभी लोगों को, बहुत दुख है। क्या करते थे ये? शायद कुछ पढ़ाई वढ़ाई करता था, जॉब मौकी का। क्या नाम है आपका? आशीष सूरी, कहाँ रहते हैं आप? बस कॉलोनी। क्या घटना घटी है अभी आपने? घटना ये थी कि एक लड़की का मामला था, जो कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला था। किसका संबंध किससे था? बॉयफ्रेंड वाला संबंध था, उसको समझाने गया था। किस लड़की का संबंध किस लड़के से था? अब वो तो नहीं पता, वो चुन्नी नाम का लड़का था। अभी जो हत्या हुई किसकी हुई है? नंदू चौबे जी की, जिसके द्वारा हुई कुछ जानकारी है आपको? चुन्नी के द्वारा। क्या हुआ था? आपने घटना देखी थी क्या? घटना यहाँ पे स्थल पे देखी थी मैंने। क्या हुआ था? यहाँ पे मैं आया, जब ही तुरंत मुँह से मारने लगे। कौन लोग मारने लगे? चुन्नी, विक्की, कहाँ के? ये करैये खड़े रोड। क्या मामला था? कुछ जानकारी है आपको? जानकारी ये है कि कुछ नहीं, उनके लिए लड़की वाला छेड़ रहा था, उसने एक चाटा अकेला मारा था। इस बात से हत्या कर दी उसने। कितने लोग थे अभी यहाँ पे जो मारपीट कर? यहाँ पे कम से कम 15 से 20 लोग। पर क्या हुआ? किस चीज से मारा गया है? हत्या किस चीज से की गई है, कुछ पता है? चाकू वगैरह से। आपने देखी है पूरी घटना? बिल्कुल देखी, पुलिस को बताएगी पूरा मामला? बता दिया, पहले ही बता दिया। विदिशा से सीनू संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।